वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो ये क्लिप जो है नागपंचमी के दिन की है। तो आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ मेरा पूजा पाठ मंदिर में हो चुका था। इस दिन हमारे यहाँ देवता लोग को दूध और लावा चढ़ता है और उसी दूध लावे का छिड़काव पूरे घर के कोने कोने में किया जाता है। तो मैं बस वही कर रही थी। हर घर के अपने रीति रिवाज होते हैं, हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, पर हमें अपनी मान्यताओं को मानना ज़रूर चाहिए। और बस मैं उसी काम को करते हुए लगी थी। और इस दिन जो है काफ़ी मुझे लेट भी हो गया था, क्योंकि सुबह झाड़ू पोछा सब बर्तन करने के बाद, क्योंकि दिन भर इस दिन झाड़ू पोछा कुछ नहीं कर सकते, झाड़ू नहीं उठाया जाता है इस पूजा पाठ के बाद। और उस दिन हमारे यहाँ कढ़ाई चढ़ती है, तो पुआ पूड़ी बनता है। तो पूड़ी तो नहीं बनाई थी मैंने, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो यहाँ सबके नाश्ते के लिए जो है मैं पुआ बना के रख दूँगी, और बस उसी का बैटर मैं तैयार कर रही हूँ। सावन के 7वें सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नागपंचमी का त्यौहार पूरे भारत में मनाया जाता है, और सबकी अपनी अपनी मान्यता, अपनी अपनी रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं। तो सब उसी तरह मनाते हैं। हमारे यहाँ भी यही है कि इस दिन भगवान जी को दूध लावा चढ़ता है, और उसके साथ जो है कढ़ाई चढ़ाई जाती है, मतलब कढ़ाई चढ़ाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैंने पुआ छान लिया है, और अपने रीति रिवाज को फॉलो करते हुए जितना मुझसे बन सकता है दोस्तों मैं उतना ज़रूर करती हूँ। और समय के संग चीज़ों को में कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। तो मैंने बस यहाँ पुआ ही बनाया था, पूड़ी का नहीं बनाया था। पूड़ी तो अक्सर बनती ही रहती है, पर मैंने सिर्फ पुआ बनाया था। और यहाँ लग चुकी है नाश्ते की प्लेट। और तो आइए फ्रेंड्स, आप भी हमें ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए। वैसे मेरा इस दिन व्रत था सोमवारी का, और हस्बैंड और बच्चे घर पे थे। आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे, बिटिया रानी घर पे ही थी। और तो बस यहाँ पर प्लेट लग चुकी है, और सब यम्मी सा नाश्ता करेंगे। और साथ ही मैं अपने काम में भी लगी रहूँगी, क्योंकि इस दिन मुझे बहुत लेट हो गया था। सुबह की साफ़ सफाई के बाद जो है साथ के साथ ये सब चीज़ें करके देनी थी। नाश्ता का टाइम हो चुका था। मैंने यहाँ पे आलू बैठा दिया है, और साथ ही बैठा दिया है चाय। और यहाँ पुए तलने में टाइम लगता ही है। पूरी तो फटाफट हो जाती है, पर पुओं में अच्छा खासा समय लग जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी मेरे संग चाय पी लीजिए। तो आप सब मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ पूजा व्लॉग में। और यहाँ मैं आपसे कुछ बातें कर रही थी। लेट काफ़ी हो गया था, और मेरे बाल अभी गीले हुए थे, और बाल मेरे थोड़े भी गीले रहे और तो मुझे तुरंत सर्दी जुकाम हो जाता है। और फिर मेरे कई दोस्त कहेंगे कि आप हमेशा बीमारी रहती है। दोस्तों, मुझे थोड़ी बहुत भी लापरवाही पचती नहीं है, साथ के साथ मुझे रिज़ल्ट दे के चली जाती है। और यहाँ मैं सबके लिए सब्ज़ी बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज की, आलू की। और फर्स्ट टाइम जो है मैं इसे भगोने बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है कड़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्चें और मेथी और ज़ीरा लिया है। यहाँ मेरा भगोना गर्म हो चुका है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला था, और उसके साथ ही जो है अब मैं इसमें डाल दूँगी सूखे जो भी मैंने मसाले थे वो डाल दूँगी, और आलू डाल दिया है। और ये बहुत तेज़ तड़क रहा था, तो इसलिए मैंने साथ के साथ और ये मसाला लिया है, जिसमें धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी और नमक। और अब मैं इसका एक घोल बना लूँगी, एकदम लिक्विड वाला, पानी की तरह रहेगा घोल ये, क्योंकि हमें आलू को अच्छे से भुनने के लिए चाहिए। मैंने भगोने में बनाने का पहली बार ट्राई किया था। वैसे मैं भगोने में एल्युमिनियम के भगोने में बना लेती हूँ, पर स्टील के भगोने में मैंने कहा रुको मैं इसी में बना के ट्राई करके देखती हूँ। स्टील के भगोने में चीज़ें जल्दी से लग जाती हैं, और ये स्टील का, और ये नीचे से अंडा का और भी है, मतलब बराबर वरतली का नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं। मसालों को पकने के लिए मैंने पानी का इस्तेमाल किया था, आलू को भूनने के लिए नहीं। थोड़ी बहुत गलतियाँ होती रहती हैं, और मेरे व्लॉग में तो अधिकांश गलतियाँ ही निकल जाएंगी। तो आप इन सबको इग्नोर करते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी मेरे नए फ्रेंड्स आए हैं मेरे चैनल पर पहली बार। तो इस बार जहाँ हर चीज़ें विचित्र सी हो रही हैं, तो कुछ विचित्र चीज़ें हमारे साथ भी हुई हैं। मतलब हमारे साथ क्या, हम सभी के साथ हुई हैं। पहले हमारे यहाँ सोमवार के दिन बारिश जरूर होती थी सावन के, पर इस बार कुछ अलग ही दुर्लभ संयोग देखने को मिल रहा है कि बारिश नहीं हो रही थी। इस दिन भी हमारे यहाँ सुबह मौसम बहुत ही धूप और तपिश वाला था, पर जैसे जैसे मैं पूजा करके आई और मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया, मेरी सब्ज़ी भी अभी बनी नहीं थी ढंग से, कि मौसम यहाँ एकदम बदल चुका था।
और यहाँ टाइम जो भी अभी अंदर ही 1 बजे, अभी 1 बजे नहीं थे जब मैंने सब्ज़ी को वो किया था। और इंडक्शन पे सब्ज़ी बना लूँ तो मुझे तसल्ली इस चीज़ की रहती है कि आप उसको लो फ्लेम पे करके छोड़ दीजिए पकने के लिए अच्छे से। तो यहाँ मेरे मसाले अच्छे से सब्ज़ी में भुन चुके हैं, पक चुके हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दूँगी क्योंकि इसके साथ मैंने चावल की तैयारी की है। दाल नहीं बनाया था, आलू की सब्ज़ी, चावल और पोहा मैंने आज रखा था। थोड़ा मुझे भी आराम हो जाता है, नहीं तो इस तरह सुबह से नॉन स्टॉप करते करते मेरी बैटरी एकदम डाउन हो जाती है। तो बस यहाँ जो है मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूँगी। अच्छा, एक बात और, आलू की सब्ज़ी में आप कितना भी पानी डाल दीजिए वो पानी कहाँ चला जाता है, जैसे आलू सबको पी जाता है पानी को। तो इसलिए आलू की सब्ज़ी जब मैं इस तरह से बनाती हूँ, चाहे वो बिना मसाले वाली ही क्यों ना हो और बिना लहसुन प्याज वाली, तो मुझे पानी डालने में कोई संकोच नहीं होती क्योंकि आलू अपने अंदर सारा पानी समेट लेता है। और उसकी ग्रेवी इतनी अच्छी तैयार होती है ना कि आप बनाते होंगे तो आपको पता ही होगा इस तरह की सब्ज़ियाँ कितनी यमी सी बनती हैं, कैसे भी बनाओ। तो चलिए मैं कुछ देर बाहर चलती हूँ, आपको मौसम दिखाती हूँ और मौसम का हाल चाल दिखाती हूँ। मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी कि कम से कम झूम के बारिश तो हो रही है और इस दिन से शुरू हुई बारिश जो है आने वाले दिनों तक चलती रहे, बस यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और यहाँ टाइम देख लीजिए 1:30 बज रहा है और अभी आगे वाले रूम में टीवी देखा जा रहा था तो इसी तरह किया करके रखा गया है। ये रोशनी की वजह से देखिए मौसम कितना सुहावना हुआ पड़ा है। तो यहाँ मैं कुछ बातें आपसे कर रही थी और मुझे म्यूट करना पड़ा, जिसकी वजह पुरानी ही है कि बगल में ही डॉगी महाशय उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। और यहाँ मैं कुछ आपसे अपनी बातें बता रही थी तो वो तो मुझे याद नहीं है जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ। एक व्लॉग को तैयार करने में कितना मेहनत लगता है वो हम सभी यूट्यूबर समझते ही होंगे। आप कोई बातें कहिए, बताइए और बाद में किसी कारणवश उन्हें स्किप करना पड़े या फिर उसे म्यूट करना पड़ जाए तो कितनी तकलीफ़ सी होती है। और इस समय बरसाती गर्मी से आप सभी बहुत परेशान होंगे। बात करने से ज़्यादा तो पंखे की चिंता होती है कि जल्दी से बात कंप्लीट हो और पंखा चालू किया जाए। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों मैं इस व्लॉग का एंड करूँगी, फिर मिलूँगी नए व्लॉग में नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ।